हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए सेकेंड ईयर के सेकेंड जो प्रश्न पत्र है भारतीय संस्कृति की मूल प्रवृत्तियों उसके प्रथम अध्याय भारतीय संस्कृति का अर्थ और विशेषताओं का पर अध्ययन करेंगे। भारतीय संस्कृति के अर्थ और विशेषताओं के अंतर्गत आज हम जिन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे वो है संस्कृति का अर्थ, सभ्यता और संस्कृति में अंतर और भारतीय संस्कृति की विशेषताएं। तो सबसे पहले हम लेते हैं भारतीय संस्कृति का अर्थ। भारतीय संस्कृति विश्व में एक प्रमुख स्थान रखती है। संस्कृति शब्द की उत्पत्ति संस्कृति की कु धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है परिमार्जित करना या परिष्कृत करना। संस्कृति के संदर्भ में बहुत से इतिहासकार हुए हैं जिन्होंने संस्कृति को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है, जैसे कि सत्यकेतु विद्यालंकार, गिलिन महोदय, डॉक्टर व्हाइटहेड, डॉक्टर ईवी टेलर, डॉक्टर आर पिडिगटन और ग्रीन। इन सभी इतिहासकारों ने संस्कृति को किस प्रकार से परिभाषित किया है, इस बिंदु पर अब हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डॉक्टर सत्यकेतु विद्यालंकार ने क्या संस्कृति की परिभाषा दी है इस पर। डॉक्टर सत्यकेतु विद्यालंकार के अनुसार मनुष्य अपनी बुद्धि का प्रयोग करके विचार और कर्म के क्षेत्र में जो भी सृजन करता है उसको संस्कृति कहते हैं। इसी प्रकार गिलिन महोदय के अनुसार संस्कृति किसी समाज में व्यवहार के ऐसे प्रतिमान हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते रहते हैं, किंतु उनमें सदैव परिवर्तन होते रहते हैं। डॉक्टर व्हाइटहेड के अनुसार संस्कृति चिंतन की एक प्रक्रिया है तथा सौंदर्य एवं मानवीय भावनाओं की ग्रहणशीलता की अनुभूति है। इसी प्रकार डॉक्टर ईवी टेलर के अनुसार संस्कृति वह जटिल संविष्ट है जिसमें ज्ञान, मान्यताएं, कला, नीति, विधि तथा अन्य दूसरी क्षमताएं एवं आदतें हैं जो मनुष्य समाज के सदस्य के रूप में अर्जित करता है। इसी प्रकार आर पिडिगटन के अनुसार लोगों की संस्कृति उन भौतिक और बौद्धिक उपकरणों का समैक्तिक रूप है जो उन लोगों की शारीरिक एवं सामाजिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है और उन्हें अपने पर्यावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने में सहायक होता है। ग्रीन के अनुसार संस्कृति ज्ञान और व्यवहार की उन आदर्श, शैली और उससे विकसित साधनों को कहा गया है जो समाज को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित और परिवर्तित होते रहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर है। वैसे तो सभ्यता और संस्कृति में बहुत ही अटूट संबंध होता है। जहाँ सभ्यता मनुष्य या राष्ट्र के भौतिक विकास के लिए आवश्यक है, जबकि जो संस्कृति है वो उसके मानसिक विकास की सूचक मानी जाती है। सभ्यता यदि मनुष्य का बाहरी शरीर है तो संस्कृति उसमें निवास करने वाली आत्मा मानी जा सकती है। आत्मा के बिना शरीर जैसे निर्जीव हो जाता है, ठीक उसी प्रकार संस्कृति के अभाव में सभ्यता का कोई भी महत्व नहीं होता। C.M. जोड़ के अनुसार कल्चर इज व्हाट वी आर एंड सिविलाइजेशन इज व्हाट वी मेक। अब हम बात करते हैं भारतीय संस्कृति की विशेषताओं पर। चूंकि भारत जो देश है वो जो राजा दुष्यंत थे उनके जो पुत्र थे भरत, उनके नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि भारत में सबसे पहले एक चक्रवर्ती साम्राज्य की स्थापना की थी। तो अब हम बात करते हैं कि भारतीय संस्कृति विश्व में इतनी क्यों प्रसिद्ध है, इसकी ऐसी क्या विशेषताएं हैं जिसके कारण ये आज तक बनी हुई है, जबकि विश्व की जो अन्य संस्कृतियां हैं वो लुप्त प्राय हो चुकी हैं। तो उन विशेषताओं पर चर्चा करते हुए सबसे पहले जो विशेषताएं लेंगे हम वो है प्राचीनता व समानता, अद्भुत समन्वय शक्ति, सहिष्णुता एवं महानता, व्यापकता, पुरुषार्थ पर आधारित व्यवस्था, कर्म और पुनर्जन्म, अहिंसात्मक भावना,
विविधता में एकता, आश्रम व्यवस्था और ग्रहणशीलता। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राचीनता और समानता पर। भारतीय संस्कृति हजारों वर्ष बीत जाने के बाद भी आज भी न केवल जीवित है बल्कि उन्नत अवस्था में है, जबकि जो विश्व की जो अन्य संस्कृतियां हैं वो लुप्त हो गई हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से जो हमको अवशेष मिले हैं वो भारतीय संस्कृति की प्राचीनता को और जो सर्वोत्कृष्टता है उसको सिद्ध करती है। प्राचीन भारतीय सामाजिक संस्थाएं जैसे कि जाति, विवाह, परिवार, नातेदारी, ये आज भी अपना अतीत बनाए हुए हैं, जबकि रोम और ये यूनानी सभ्यताएं हैं उनका पतन हो चुका है। दूसरी अगर इसकी विशेषता की बात करें तो वो है इसमें अद्भुत समन्वय शक्ति है। इस संदर्भ में प्रसिद्ध जो इतिहासकार हुए हैं डार्डवेल, उनके अनुसार भारतीय संस्कृति उस महासमुद्र के समान है जिसमें अनेक नदियां आकर विलीन होती रही हैं, जबकि जो मिस्र की, सुमेरिया की और फारस की जो सभ्यताएं हैं वो चाहे प्राचीन कालीन भले ही हो लेकिन वो आज अपना अस्तित्व नहीं बचा सकती। अगली है सहिष्णुता और महानता। भारत में समय समय पर अनेक जातियां आई हैं, प्रजातियां आई हैं और धर्म के लोगों ने प्रवेश किया और भारत ने बिना किसी भेदभाव के उन सभी के साथ सहिष्णुता का भाव प्रदर्शित किया है। भारतीय सभ्यता ने जियो और जीने दो का संदेश दिया है और इसी संदेश को अपनाते हुए उसने उन जातियों या उन प्रजातियों को भी अपने आप में समाहित कर लिया है और हर वासी को यहाँ पर उन्होंने बंधु कहकर पुकारा है। अगली जो विशेषता है वो है व्यापकता। इसका क्षेत्र किसी सीमा में बंधा हुआ नहीं है, इसका लक्ष्य सदैव ही सर्वांगीण विकास रहा है। इसने जीवन की शारीरिक, मानसिक, आत्मिक तीनों ही शक्तियों को उन्नत करने की चेष्टा की है। अगली अगर भारतीय संस्कृति की बात करें तो यहाँ पर पुरुषार्थ को विशेष महत्व दिया जाता है। तो ये जो संस्कृति है उसकी एक जो फीचर है या उसका विशेषता है वो है कि यह पुरुषार्थ पर आधारित व्यवस्था है और व्यक्ति के जीवन में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का यहाँ पर उचित सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया गया है, जो न केवल व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक होता है बल्कि समाज का जीवन भी इससे उन्नत होता है। इसी पुरुषार्थ की व्यवस्था के कारण ही भारतीय संस्कृति अन्य जो पाश्चात्य संस्कृतियां हैं उनसे अपनी एक अलग पहचान बनाए। अगली जो विशेषता है वो है अहिंसात्मक भावना। अहिंसा भारतीय संस्कृति की एक प्रमुख विशेषता है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म ने अहिंसा के सिद्धांत को भारत में लागू किया। उसके पश्चात सम्राट अशोक हुए या कनिष्क हुए, उन्होंने अहिंसा के जो सिद्धांत है उसको उत्तरोत्तर आगे बढ़ाया। और आगे अगर हम बात करें तो महात्मा गांधी ने अपना पूरा के पूरा जो स्वाधीनता जो आंदोलन है वो इस अहिंसात्मक जो भावना को लेकर इन्होंने आगे बढ़ाया और उसी में उन्होंने इस सिद्धांत के आधार पर ही उन्होंने सफलता प्राप्त की। तो ये जो अहिंसात्मक जो सिद्धांत है ये भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता है। तो हम बात करें तो सम्राट अशोक हो, चाहे महात्मा बुद्ध हो, भगवान महावीर स्वामी हो, महात्मा गांधी हो, ये जो सारी जो विभूतियां हुई हैं उन्होंने ही संसार को शांति का और अहिंसा का मार्ग बताया और जिस पर चलकर आज भी भारत विश्व शिरोमणि बना हुआ है। अगली बात करते हैं विशेषता की, वो है विविधता में एकता। भारत के लोगों में मूल, वंश, धर्म और भाषा की विविधता होते हुए भी एक आधारभूत एकता बनी हुई है। यहाँ पर आर्य आए, द्रविड़ आए, शक आए, हूण आए आदि जो विभिन्न भाषा भाषी आए, धर्म के अनुयायी आए, अहिंसावादी आए, आस्तिक, नास्तिकों में विभिन्न दृष्टियों में अगर उनमें महान अंतर होते हुए भी उनमें जहाँ देश की संस्कृति का सवाल आता है तो उनमें एक आधारभूत एकता पाई जाती है। अगली जो विशेषता है वो है आश्रम व्यवस्था। प्राचीन भारतीय संस्कृति में भारतीय लोगों की आयु 100 वर्ष को मानकर उसे 4 आश्रमों, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम में विभक्त किया गया है, जो कि भारतीय संस्कृति की मूल विशेषता है। अगली विशेषता है ग्रहणशीलता। भारतीय संस्कृति ने जहां एक ओर मुस्लिम संस्कृति के तत्वों को ग्रहण किया है, वहीं दूसरी ओर पाश्चात्य संस्कृति के बहुत कुछ लिया है। तो इससे जो भारतीय संस्कृति है वो लगभग निरंतर
निरंतरता बनाए हुए है और यही उसकी निरंतरता, इसकी उपयोगिता और इसकी जो सक्रियता है वो आज भी बनी हुई है। भारत में कितने ही विदेशी आक्रमणों का यहाँ पर सहन किया है, कितने ही दबावों को झेला है और प्रभाव यहाँ पर डाले गए हैं, कितनी ही सांस्कृतिक तत्वों का आगमन इस देश में हुआ है, लेकिन इस संस्कृति की जो अनुकूलशीलता है, जो ग्रहणशीलता है, इसने सभी परिस्थितियों में उसको जीवित रखने में मदद की।